मुरादाबाद जिला महिला अस्पताल के कैंपस के पास खड़े होकर मरीजों से फिरोज नामक दलाल और आशाएं प्राइवेट सेक्टर में भेजकर मोटी रकम वसूल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक बार फिर महिला जिला हॉस्पिटल सुर्खियों में आ गया है। जैसा कि कैंपस के पास खड़े होकर आशाएं फिरोज नामक दलाल के साथ मिलकर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर से मरीजों को बहला फुसलाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जा रही हैं और भर्ती के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है। जैसा कि हमारे सुनने में आया है कि मरीजों द्वारा एक फिरोज नामक व्यक्ति गेट पर खड़े होकर मरीजों से कहता है कि यहाँ इलाज नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर चल रहा हूँ मैं, वहाँ सस्ता इलाज हो जाएगा। मरीजों के पूछने पर बताया गया कि यहाँ अच्छी देखभाल नहीं होती है, एबिट हॉस्पिटल में अच्छी तरह से देखभाल हो जाएगी। इसी पर मरीज सोचने पर मजबूर हो जाता है और उसी दलाल फिरोज नाम के व्यक्ति और आशाओं के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल जाने पर मजबूर हो जाता है और जब भर्ती कराया जाता है तो वहां उससे भर्ती के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। जब हमने महिला जिला अस्पताल की डॉक्टर सुनीता पांडे सीएमएस से बात करी तो उन्होंने बताया कि एक आशा है जो ना तो यूनिफॉर्म में आती है ना ही आई कार्ड में है, तो जब यूनिफॉर्म में नहीं है, आई कार्ड में नहीं है, तो मैं कैसे मान लूँ कि वे आशा है। और यही आशाएं हैं जो यूनिफॉर्म में नहीं आती हैं, वे मरीजों को बहला फुसलाकर प्राइवेट सेक्टर में ले जाती हैं, जिसकी वजह से गरीब पेशेंट का काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है और काम जो यहाँ फ्री होता है वह उनका इतना पैसा खर्च हो जाता है। और डॉक्टर सुनीता पांडे ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि एक आशा है अनीता, जिसकी मैंने FIR तक कराई है, क्योंकि हमारे पास 5 से 6 शिकायतें लगातार थीं कि वे मरीजों को प्राइवेट सेक्टर में ले जा गई थी और प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए थे और वे गरीब पेशेंट थे। हमने अपने चौकीदार की ड्यूटी लगाई है तो वे ये कह रहे थे कि 2-3 लोग जो प्राइवेट सेक्टर में उनके दलाल होंगे वे उनको 5 बजे के बाद यहाँ भेज देते हैं, जो बाहर आशाओं से मिलकर मरीज को प्राइवेट सेक्टर में ले जाते हैं। लेकिन लगातार हमारे होमगार्ड और चौकीदारों की हमने इसमें सख्त ड्यूटी लगा रखी है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। अनीता सपना बेचारे अपने लेके आ रहे हैं। हाँ, तो उनका मरीज तो वो जा रहा है कहीं और वो आशा बेचारी रोती जा रही है, दूसरी आशा उसके मरीज को ले जा रही है, तो उससे क्या फायदा। कौन लेके जा रहे हैं, क्या क्या नाम है? नाम का मैंने छठी खाई है, यही तो दिक्कत है। अच्छा, किस तरह से? सुनो, हाँ, जब मान लो मैं मरीज पे एडमिट करा के जा रही हूँ तो हमें ये थोड़ी पता है कि कौन है जो ले जाएगा, कहाँ के लिए रेफर हो रहा मरीज, या तो जहाँ रेफर हो रहा है वहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ पे अब तक कितना मतलब कौन लोग हैं जो प्राइवेट लेके जाते हैं? मैं बता नहीं हूँ क्योंकि मेरा काम आशा का नहीं है, मैं संगनी हूँ। हाँ। मैं तो जब मेरा कोई मरीज आता है तभी आती हूँ, तो मुझे ऐसा आशा का नाम नहीं पता, लेकिन वो बता भी तो नहीं रहे ना कि कौन सी आशा ले गई है। लगभग कितने यहाँ से जब मरीज जाते हैं? 4 मरीज तो मेरी आशाओं के जा चुके हैं यहाँ से। अच्छा, तो प्राइवेट? अब प्राइवेट ही जा रहे हैं वो, जब यहाँ पर नहीं हुए तो अच्छा, ले कितने गई। पैसे मिलते होंगे एक आशाओं के प्राइवेट ले जाने के मरीज के? हाँ बता दो। ऐसा है, अगर नाम मालूम होते तब तो मैं जरा नहीं, कितने पैसे मिलते हैं? तो मुझे क्या पता उसका भाई। एक बात सुनो, मैं काम करूंगी तुम करोगे तभी तो पता होगा। हमारा खाली यहाँ का पता है कि हमें यहाँ पर मरीज लाने के सरकार के द्वारा 600 रुपये मिलते हैं, समझ गए। हमें बाहर से मतलब कुछ नहीं है और काम भी हमारा यहीं का भाई, क्योंकि हमारा काम तो यहाँ लाने का है ना, और इसी की हम रोटी खा रहे हैं। सही से बताओ, अगर प्राइवेट लेके जाते हैं तो लगभग कितना पैसे फिर भी? उसकी मुझे जानकारी नहीं है भाई। देखो, जितना वो आशा ना तो यूनिफॉर्म में है और ना ही उसका आई कार्ड है, तो जब यूनिफॉर्म नहीं है, आई कार्ड नहीं है, तो उसको आप ये बताइए कि मैं कैसे मानूं कि वो आशा है। और यही आशाएं चूँकि यूनिफॉर्म में नहीं आती हैं तो यही मरीजों को बरगला के फिर प्राइवेट सेक्टर में ले जाती हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट होते हैं वो गरीब पेशेंट होते हैं। तो एक तो क्या होता है कि उनका प्राइवेट सेक्टर में बहुत पैसा लगता है, जो काम यहाँ फ्री होता है, जो सरकार ने यहाँ टोटल फ्री कर रखा है। तो इस पे मैं जो है आज इसीलिए वहाँ पे बैठ के ये देखा कि जो आशाएं वो आ रही हैं वो यूनिफॉर्म में आई कार्ड के साथ हैं कि नहीं है। अच्छा मैम, एक्चुअली कुछ नाम सामने आए हैं आशाओं के, जैसे कि सपना है और अनीता है और अलका महेश्वरी
और देखिए, एक आशा अनीता नाम की जो है, एक बार मैंने उसकी एफआईआर तक कराई थी कि वो हमारे यहाँ जो है वो मरीजों को, क्योंकि लगातार 5-6 शिकायतें लगातार थी हमारे पास बाई नेम कि वो मरीजों को प्राइवेट सेक्टर ले गई और प्राइवेट सेक्टर में उनके बहुत पैसे खर्च हुए। वो गरीब पेशेंट थे, तो फिर वो पुलिस को बुला के मैंने एफआईआर भी करवाई थी। बाकी जो जितनी भी आशाएं हैं, मैं जब तक 4 बजे तक यहाँ पे 5 बजे तक होती हूँ तब तक तो कोई आशाएं नहीं होती हैं। जैसे कि सुनने में आया था कि मेरे जाने के बाद तो मैं पीछे से भी रिपोर्ट कलेक्ट करवाती हूँ। तो देखिए, वो जो 2-3 बार जो चेक हुआ है, तो जैसे जो आपने नाम बताया सपना, उनका पेशेंट था अंदर तब जब एक्चुअली ये भी सामने आ रहा है, फिरोज व्यक्ति है जो इन लोगों को हायर कर रहा है और वही ये सपना, अनीता, अलका महेश्वरी देखिए, इन लोगों को इन फिरोज के अंडर में चल के मरीजों को लेके जाती है प्राइवेट नहीं, हॉस्पिटल में। जैसे कि हमने अपने चौकीदार की ड्यूटी लगाई है 2 की, तो वो ये कह रहे थे कि मैडम 2-3 लोग जो प्राइवेट सेक्टर में उनके जो दलाल टाइप के होंगे या जो वहाँ पे पीआरओ जिनको ये कहते हैं, वो यहाँ पे 5 बजे के बाद भेज देते हैं। और जो आशाओं से वो अंदर तो नहीं आते हैं, लेकिन वो अब बाहर आशाओं से मिलके वो मरीज़ प्राइवेट सेक्टर में ले जाते हैं। लेकिन लगातार हमारे होमगार्ड और चौकीदारों की हमने इस पर सख्त ड्यूटी लगा रखी है कि अगर कोई भी इस तरह का तो अभी पिछले 15 दिन से तो कोई ऐसी खबर नहीं आ रही कि मैं